साथियों नमस्कार। मैं वीरभान धानक, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, वो बताता हूँ आपको। मैं बड़ौदा से कैंपेन कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे से। तो वहाँ जो हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उस कैंडिडेट ने कुछ चमार नेताओं के साथ जांचे में आकर उसने अपने आप को बेच दिया और पैसे पकड़ कर उसने पैसे लेकर अपने घर भाग गया और मेरे को झूठ बोला भाई मैंने कुछ नहीं लिया। और जैसे ही मैंने सूत्रों के हवाले से कुछ लोगों ने मेरे को बताया भाई इसने पैसे ले लिए हैं और उसने फलानी जगह रखे हैं, फलाने के पास गए, उधर गए। तो मैंने तो उसी दिन पता लगा था जिस दिन वो मेरे को छोड़कर वो अपने घर की तरफ भाग लिए थे गाड़ी लेकर। क्योंकि कुछ साथियों ने मेरे को बताया, उनके समाज के लोगों ने बताया, और तो क्या है जो उसके टीम में रहने वाले जो उसके सहयोगी थे जो विशेष तौर से, उनके मुंह से भी मैंने किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा कर उगलवा लिया था और उन्होंने बता भी दिया था। और यही बात मैंने कैंडिडेट के मुंह से भी सुनी। जब कैंडिडेट इनको सबको ये विश्वास होगा इसका तो पता लग गया सारी सच्चाई का, उन लोगों ने तोते की तरह सारी बातें मेरे सामने बता दी और कहने लगे रंगा साहब है जो कुछ तो मिल गए हैं और कुछ रंगा साहब दिला देंगे। मैं मुन्नीलाल रंगा की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जो ये कांग्रेस यानी मेरे कैंडिडेट को तोड़कर मतलब कांग्रेस में ले जाने या समर्थन देने का काम सिर्फ इन चमार नेताओं ने किया। साथियों मैं तो ये लेके चला था भाई हम, क्योंकि मैं धानक समाज से था और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी धानक समाज से है, और ये कैंडिडेट मेरे पास खुद आया था टिकट लेने के लिए और मैंने इसको टिकट नहीं दिया था। भाई ठीक भाई, अच्छी बात है कि हम जितने दलित है पहले तक हम एक होने का मैसेज देंगे, फिर हम जो हमारे जो पिछड़े जो सुधर भाई हैं उनको भी एकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करेंगे इस बड़ौदा इलेक्शन के माध्यम से। और मैं इसी विचारधारा के तहत मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा था और वहाँ मैं सभी दलित समाज को एक होने का मतलब आज की प्रार्थना भी कर रहा था। मैं सच के साथ ये कह रहा था क्योंकि हमने कांग्रेस और बीजेपी देख ली थी, इसलिए मेरा प्रचार भी ये कर रहा था भाई बड़ौदा सीट से सभी दलित एक होकर हमारे सोनू चौपड़ा को जिताओ, ताकि मतलब यहाँ इस देश में हरियाणा प्रदेश की इस सीट से पूरे देश में ये मैसेज आए कि दलित एक हो सकता है। तो दलित एक होकर अपना आज हम MLA बना सकते तो कल हम सरकार भी बना सकते। मैं ये संदेश देना चाहता था और इसी संदेश के तहत और इसी बात को लेकर मैं लड़ भी रहा था। लेकिन साथियों मैंने उस चमार जाति के उस बंदे पर मैंने भरोसा किया, लेकिन उस बंदे ने मेरे विश्वास को ख़त्म मतलब तोड़ने का काम किया। और वो कभी तो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, जो रावण की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, कभी तो उसके बंदों से मिल रहा था, कभी किसी से कभी से। मैंने ये कह दिया था साथी यदि तेरे कहीं जाने की सोच है, यदि तू किसी को समर्थन देना चाहता मेरे को खुले बता दे, मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि मैं इसका विश्वास जान सकूँ भाई ये क्या नहीं। लेकिन ये मेरे को कहता रहा ना मैं डिगूंगा ना बिकूंगा। साथियों जो आदमी डिगने ना बिकने की बात करके जो 4, 5 या 10 लाख में बिक जाता है तो फिर बताओ उसका कहाँ भरोसा करेंगे। तो उस बंदे ने मेरा और जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया। मैं दोषी कांग्रेस को नहीं मानता, मैं दोषी मेरे कैंडिडेट को मानता हूँ और उनके जो निजी समाज के जो नेता है, जो हमारे धानक वाल्मीकि जो अदर एससी यानी नॉन चमार एससीओ के दुश्मन रहे हैं, और उन्होंने यही सिलेक्शन में उस चीज़ को साबित भी कर दिया। ये सच्चाई है, क्योंकि हम तो फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें मानते हुए हमारे बड़े भाई, लेकिन वो जिनको हम बड़ा भाई मानते हैं दलितों में चमारों को, वो हमारे तेसी नहीं है। देखो मैं सभी को तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ कुछ है ऐसे लोग जो दलित या दूसरे दलितों के प्रति की हीन भावना रखते हैं, भेदभाव की भावना रखते हैं। मैं सभी चमारों को दोष नहीं दे रहा, मैं कुछ जो मुट्ठी भर चमार है जो नेता बने फिरते जो दूसरे गुलामी करना पसंद करते हैं। तो साथियों उन्होंने गलत किया मेरे साथ। बाकी मेरे तो समाज के कुछ साथी कह रहे थे वीरभान इस जात पर कभी भरोसा नहीं करना। मैंने कहा यार सभी एक साथ नहीं है, लेकिन जैसे मेरे साथ हुआ मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ सच थे। तो साथियों मेरे साथ ये हुआ, और इसलिए क्योंकि आनंद फानन में जो समर्थन दिया मैंने कहीं ना कहीं प्रेशराइज होकर दिया और मैंने कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए दिया। लेकिन वहाँ के मुन्नीलाल रंगा ने उसके कान में फूकी मारी भाई आप पार्टी का समर्थन देता था, आप पार्टी में शामिल होने की बात को, ये सारा का सारा प्लान इन लोगों का था। जय भीम जय भारत।